बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पेरेंट। तो बेसिकली ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में चैप्टर 1 से लेकर 3 तक कवर किया था, तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरी बुक को कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं सेकेंड की तरफ। तो बेसिकली अगर सेकेंड ईयर देखा जाए तो जब चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो बेसिकली अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हमें जो बेसिकली हम 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली इसमें जो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला लग रहा होता है या कोई डायग्राम सॉल्व करनी होती है, जैसे हमने क्लास 9 में अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 9 किया था, ठीक है। उस तरह 9.2 और 9.3 सेम टू सेम उसी तरह का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18 इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, एंड 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 30 मीन हमने पूरे चैप्टर में से वो क्वेश्चन नोट किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनको आप करोगे तो आपका इंशाल्लाह 95% मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 4.4 की तरफ मूव करो तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14 ये आपने मस्ट कर लेने हैं। 4.5 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1, 6, 8 और 9 ये आपने चैप्टर नंबर 4 में से ये चीज़ें आपने कंप्लीटली कवर कर लेनी है। फिर हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी एंड अ लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी मेन इनइक्वालिटी की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होते हैं, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास किसी क्वेश्चन में 2 इक्वेशन गिवन होती है, किसी में 3 इक्वेशन गिवन होती है, किसी में 4 इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है। तो हमने उनको करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 3.5 इसकी टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, 5.1, 5.2 एंड 5.3। तो 7.5.3 कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस ऑल एग्जांपल। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज लिखी है, क्यों? क्योंकि अगर एक्सरसाइज 5.3 आपने कंप्लीटली कर ली, ठीक है, विद एग्जांपल, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 5.1 एंड 5.2 लाजमी समझ आ जाएगी। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको एक ग्राफ समझ आना चाहिए। लेट्स मैं लिखूँ 2x + 3y = 5 लेस देन इक्वल टू 5। अब इसका ग्राफ आपको बताना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है। तो बेसिकली हम एक बार x को 0 करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि कितनी वैल्यू हो जाएगी 5/3। फिर y को 0 करते हैं और x की वैल्यू निकाल देंगे, जो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने 2 वैल्यू निकाली जितनी भी इक्वेशन होंगी। फिर ग्राफ बनाना है। अगर ये लेस देन का साइन होगा तो ग्राफ की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, अगर ग्रेटर देन का साइन होगा ग्राफ की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। दूसरा होता है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मीन। मेरे पास एक ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट करती है कि मेरे पास जो ये एक थी, इसका नाम है 2x + 3y, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, इसका मैं लिख लेता हूँ 4x + 2y, और इसको नाम दे देता हूँ इस इक्वेशन को 5x - 2x, ठीक है, 2y। अब ये 3 इक्वेशन का नाम दे दिया। अब कॉर्नर पॉइंट की बात आती है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे कोई इक्वेशन का पॉइंट दिया होता है, यहाँ पे दिया होता है और यहाँ पे दिया होता है। तो बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो दूसरे पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, तो हमने ग्राफ से ड्रा किए। अब ये पॉइंट कहाँ से ड्रा करेंगे? तो बेसिकली बहुत सिंपल है। अब देखा जाए मेरे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं? तो बेसिकली ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम 2x + 3y और 5x - 2y को लीनियरली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो x और y की वैल्यू निकालते हैं वो इधर पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात की जाए तो बेसिकली अब मेरे पास एक ये इक्वेशन जा रही है, यहाँ पे मेट करिए, और ये इक्वेशन जा रही है, यहाँ पे मेट करिए। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो इसके लिए x और y की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। फिर लास्ट में एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, तो ठीक है, इनके लिए हम मिड पॉइंट को निकाल लेते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं, ठीक है। फिजिबल रीजन क्या होता है? फिजिबल रीजन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो चीज़ आ रही है तो उसको हम शेड कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो चीज़ आ रही है उसको हम फिजिबल रीजन बोलेंगे, यानी जो तीनों में कॉमन होगा, यानी ये वाला पार्ट, ये इसका फिजिबल रीजन होता है, ठीक है। फिर हम मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है क्वेश्चन, यानी ये एक किस्म के आपको 8 नंबर फ्री के देनी है, ठीक है।
तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। फिर हम फर्दर मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। ठीक है, अगर कॉनिक सेक्शन की बात की जाए तो बेसिकली एक्सरसाइज 6.1 के अंदर से बेसिकली इसके अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सेंटर, माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मूला यूज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर 6 चैप्टर की बात करूँ तो 6.1, 6.2, 6.3 आपने करनी है, बाकी एक्सरसाइज को आपने स्किप कर देना है। 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट है, 6.1 से 3, 4, 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट है और 6.3 में 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली 6 चैप्टर के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारे पास है वेक्टर का चैप्टर। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जो कि बहुत इजी चैप्टर नंबर 1, 5 और 7 बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, और अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो बेसिकली चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर वहीं है। ठीक है, वो बेसिकली चीज़ों को हमने थोड़ा आसान करके, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो अगर चैप्टर नंबर 7.1 की बात कीजिए, 12, 14, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिसके अंदर पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड डिफरेंट फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, 7.2 में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। तो 7.2 में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन में 7, 8 और 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 पार्ट मैंने डबल डाला है, मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8, 11 और 12। इस तरह 7.4 में जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8 और 7.5 में भी क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसमें वर्क का फार्मूला और टर का फार्मूला यूज करते हैं। वो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ जो मेरे जहन में नहीं आ रहे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का प्रूफ। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab टू बी सी कॉज ऑफ अल्फा। इसके कुछ 4-5 पार्ट थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब पार्ट को आपने कवर कर लेना है। मीन इस तरह के पार्ट डॉट प्रोडक्ट में भी आएंगे, उनको भी कवर कर लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे, उनको भी कवर कर लेना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा। तो बेसिकली अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 4 के अलावा हर चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो अगर चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए तो 1.4, चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए 2.8, 2.10, चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए 3.3, 3.4, 3.8, चैप्टर नंबर 4 की बात की जाए तो उसमें से कभी कभार चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन के, तो उसके लॉन्ग एक्सरसाइज 4.3 या 4.5 में से आता है। चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात की जाए तो 6.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए तो जितनी एक्सरसाइज है उनमें से 7.3 या 7.5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। ठीक है, तो बेसिकली हमने बड़ी मेहनत करके ये स्लाइड बनाई है और पूरे चैप्टर से क्वेश्चन को ढूंढा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो बेसिकली कल का दिन है, परसों आपका पेपर है, तो जिन बच्चों को जो भी कन्फ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे जिस क्वेश्चन के बारे में, इंशाल्लाह उसको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, ताकि पेपर से पहले आपको चीज़ समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।